हालांकि मैंने पास कर लिया पीटी, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी गड़बड़ी। आप पास होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट कर रही हैं? तब भी प्रोटेस्ट कर रही हूँ। मैं हिम्मत रखती हूँ कि मैं फिर से एग्जाम देगा तो मैं फिर से पास करूंगी। इससे तो यही पता चल रहा है ना कि ये दिख रहा है। तो नाम नहीं लूंगा सर, लेकिन मेरे कांटेक्ट में भी 2-3 ऐसे साथ में पड़े हुए हैं जिनका हुआ है और वो पैसे से किया। नाम तो नहीं लूंगा, मैं तो पहले प्रेडिक्शन कर दिया था कि उनका नाम होने वाला, फाइनल लिस्ट तक पता था हमको कि उनका होने वाला। हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी आए और एग्जाम रेगुलर हो, क्योंकि यहाँ के युवा बहुत पहले से ही तैयारी करते हैं ताकि उन्हें अच्छा से जल्दी से जल्दी उन्हें नौकरी मिले। लेकिन यहाँ क्या होती है कि ट्रांसपेरेंसी न होने के कारण युवा घर में बैठे रह जाते हैं, आखिरी में जाके अपना वही खेती करते हैं। सरकार तो बोल रहे हैं कि हम टाइम पे नियुक्ति दे रहे हैं, समय पर एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन नियुक्ति कब दे रही है? कब हुई थी? इससे पहले जब हुई थी पीटी की एग्जाम कब हुई थी? 2023 में हुई थी, 2024 में उसके बाद सिलेक्शन किया गया। 2 साल उसके बाद क्या हुआ? हमने तो जल्दी अगर रोजगार मिलेगा तो फिर यहाँ इतना युवाओं की भीड़ नहीं होगी, यहाँ इतना महफिल नहीं जमेगा। क्या मामला आया जो इतना छात्र जो सड़क पर उतर गए? बस यही है कि धांधली हुई है, सारी सीट A to Z सीट बिक चुकी है, बस इसीलिए अभी तो नियुक्ति दिया नहीं ना, फिर भी क्यों उतर गए? जब पहले से ही मिलेगा घर में इतने सारे सबके एडमिट कार्ड और ये सब बिकी ना गई है। मेंस अगर हम लोग नियुक्ति भी है तो हमारी तो नियुक्ति होने नहीं जा रही है, इसलिए इतना भीड़ लग रही है, इसलिए पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है। आज के इस सत्याग्रह से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? बस यही संदेश देना चाहिए, सरकार को बोलेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि एग्जाम हमारी रेगुलर ले, फेयर और अच्छे से एग्जाम लिया जाए और जल्दी एग्जाम लिया जाए ताकि सभी युवाओं को मिले मौका और सभी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर के देश में बदलाव का एक अच्छा अवसर। 14 JPSC एग्जाम दिया? हाँ, मैंने दिया था एग्जाम और बैकलॉग में मेरा एग्जाम में 145 क्वेश्चन सही भी हुआ था, फिर भी मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। बस इसीलिए मैं आई हूँ। JPSC पीटी में 45 नंबर लाने वाले बच्चा का सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपका नहीं हुआ है मेरा सिलेक्शन। ये धांधली हुआ है। हाँ, धांधली हुआ है, पूरी की पूरी सीट बिक चुकी है, हर एक सीट में धांधली। जबकि छात्रों का कहना है कि 14 JPSC का कट ऑफ मार्क करीब 285 से अबव किया है। कट ऑफ तो जारी किया जाए तब ना पता चलेगा। अनुमान क्यों माना जाए? कट ऑफ आप जारी कीजिए कि कट ऑफ में क्या है क्या नहीं है, क्यों हम लोग अनुमान मान करके हम लोग मानेंगे कि इतना है उतना है। आप कट ऑफ जारी कीजिए और यहाँ बताइए, यहाँ तक कि साइन तक नहीं था जब पीटी का जारी किया गया, तो क्यों नहीं था? फिर बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? फिर हम कहाँ जाए? 14 JPSC का जो रिजल्ट आया है वो गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि मैंने पास कर लिया पीटी, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी गड़बड़ी। आप पास होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट कर रही हैं? तब भी प्रोटेस्ट कर रही हूँ। मैं हिम्मत रखती हूँ कि मैं फिर से एग्जाम देगा तो मैं फिर से पास करूंगी, मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन आप भी मानते हैं कि ये 14 JPSC में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है? हाँ, हुई है, बिल्कुल हुई है। इनका भी सिलेक्शन होना था, हमारे दोस्त, इनका नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? ये सवाल का विषय है, बिल्कुल सवाल। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी? 3 साल से कर रही हूँ। सरकार बोल रही है कि CID जांच कर रही है। CID जांच से कुछ नहीं होगा, CBI जांच करना ना होगा, ED सेंट्रल लेवल से जांच होनी चाहिए। यहाँ CID से कुछ भी नहीं होगा। सेंट्रल में जो कि भाजपा की सरकार है और राज्य में JMM की सरकार है, अगर CBI से जांच कराएगी तो सरकार बोलेगी कि सेंट्रल के प्रेशर से हमको दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, दबाव सब निष्पक्ष होता है, वो हो जाएगा। सेंट्रल का कोई दबाव नहीं होगा। जो सही है सही होना चाहिए, जो गलत है गलत होना चाहिए। अभी कुछ बच्चों का कहना है कि जो रिजल्ट आया है 14 JPSC को लेकर के वो अविलंब रद्द होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस पे कोई समर्थन नहीं है। मैं अगर फिर से एग्जाम लेगा तो मैं फिर से पास हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे आज प्रोटेस्ट को लेकर? प्रोटेस्ट को लेकर यही कहना चाहेंगे कि एग्जाम को रद्द किया जाए और दोबारा से कंडक्ट कराया जाए, फेयर तरीके से सब कुछ हो। इसमें कहीं से भी ये फेयर नहीं है। क्या लगता है, पैसे लेकर सीट बेचा जाए? हाँ, बिल्कुल। कितने लेकर बेच रहे? वो उतना तो नहीं है जानकारी, पर ऐसा हो रहा है। मोस्ट ऑफ द अगर मान लीजिए 10,000 में सीट बिकेगा तो आप खरीदिएगा कि नहीं? इतना ही मान किया, कितना में अनुमान 30 लाख 40 लाख ये सोच क्या चल
ये सोचकर सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं किए थे कि हमको सीट खरीदना पड़े। लेकिन चीजें जो निकल करके आ रही है कि एक आदमी के परिवार में 3-4 आदमी का मेरिट लिस्ट में नाम आना, सीजीएल में चयन होना, या फिर झारखंड में रहने वाले जो एग्जाम चलता है झारखंड से 60% क्वेश्चन आता है और हरियाणा का बच्चा यहाँ पास हो जाता है। तो इससे तो यही पता चल रहा है ना कि ये दिख रहा है। मैं तो नाम नहीं लूंगा सर, लेकिन मेरे कांटेक्ट में भी 2-3 ऐसे साथ में पड़े हुए हैं जिनका हुआ है और वो पैसे से केवल नाम तो नहीं लूंगा। मैं तो पहले प्रेडिक्शन कर दिया था कि उनका नाम होने वाला, और फाइनल लिस्ट तक पता था हमको कि उनका होने वाला होगा। प्रीलिम्स क्लियर किए, रेगुलर ही नहीं, ये बैकलॉग भी क्लियर करती है, करता भी है, करती है, दोनों है, करता भी है, मतलब बैकलॉग क्लियर करती है, रेगुलर क्लियर करती है। इस वाले में 25 में भी और ये रेगुलर जो हुआ उसमें भी हम पहले से हम लोग प्रेडिक्ट कर दिए थे कि ये इस आदमी का होने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं। हम और आप अगर साथ में पढ़े तो आपका काबिलियत हमको पता है कि आप कितने में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जांच लिए थे कि कौन कौन किस तरह से धांधली कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से संलिप्त है, पूरी जेपीएससी पूरी तरीके से संलिप्त है। हम लोग खुद, मैं अपना बताता हूँ, हम लोग 152 करेक्ट किए हैं 200 में। 152 45 मार्क ठीक करने वाले पास हो। हाँ, वो सब पास हो, हम लोग नहीं हुए। आप समझ सकते बैंक जो जमा कर रहे हैं वो लोग पास हो जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे घोटाला हुआ है। वहाँ जब कमीशन ही इसमें संलिप्त है तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्टेशन किससे रखें? तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से झारखंड के युवा युवतियां जो छात्र हैं कितनी दुखदाई से जी रहे हैं, अपने परीक्षा को दिन रात पढ़ करके दिन रात तैयारी करते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं किसी का एग्जाम क्लियर करने में, और ये लोग का एग्जाम पूरी तरह से गड़बड़ी हो जाते हैं। मुझे पीजीटी के बारे में या फिर विगत पीछे जो परीक्षाएं हैं उसके बारे में बोलना है। जैसे कि देखा होगा उत्पाद सिपाही का कल कट ऑफ जारी कर दिया डीवी के साथ, लेकिन हमारा मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है पीजीटी का। 2 साल जॉब भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया। क्यों? इसका सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों कट ऑफ जारी नहीं किया? पीजीटी का कट ऑफ जारी नहीं हुआ, 2 साल पार हो गया। 2 साल पार हो चुका है। 15 दिन पहले मेडिकल हुआ उत्पाद सिपाही का, उसका कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो ये मुझे सवाल पूछना चाहता है, ऐसा भेदभाव क्यों? 2 परीक्षाओं के बीच में ऐसा भेदभाव क्यों? हम आज भी अपने आप को सोते हैं तो पूछते हैं सवाल कि मेरे से कहाँ कमी रह गई, मैं पीजीटी में नहीं सिलेक्शन हुआ मेरा, जबकि मेरा 299 नंबर आया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 299.5 समथिंग है, समथिंग 0.5 नंबर मार्क्स कटा है 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये सवाल अभी भी मुझे कचोटता है, प्लीज इसका जवाब दे, कट ऑफ जारी करे ताकि पता चले मुझे। दीदी का इनका दोनों क्लियर हुआ, बैकलॉग और रेगुलर क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी ये चाह रही है कि ये प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, लेकिन फिर भी चाह रही है कि रद्द हो, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये मेंस में बैठ भी जाए तो इनसे इनका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। तो इनकी ऐसा नहीं कि इनमें काबिलियत नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा। मुख्यमंत्री जी आप जरूर इसमें संज्ञान लीजिए, छात्रों का दर्द सुन करके आपका रूह कांप जाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में सोचिए, इतने एग्जाम क्लियर करके पीटी क्लियर करके ये लोग बैठे हैं कि हमारा एग्जाम हो, नौकरी हो, और आप मतलब किस ओर की ओर राज्य को ले जा रहे हैं ये तो समझ से परे हैं। चाहे आपके बगल में रहने वाले लोग हो या फिर विभागीय कर्मचारी हो, इन लोगों ने पूरी झारखंड को खोखला करके रख दिया है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी मतलब लगता है कि वास्तव में झारखंड के बच्चे बहुत ही कष्ट और दुख पीड़ा के साथ जी रहे हैं, तो जरूर इस पर संज्ञान लीजिए और इन लोगों का क्लियर कीजिए।